सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली कक्षा में हमने हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 2 वर्ण विचार का भाग 1 पढ़ा था। उसमें हमने वर्ण के बारे में जाना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला भाषा के वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह है। वर्ण 2 भागों में विभाजित हैं, स्वर और व्यंजन। कुल व्यंजन 33 हैं तथा स्वर 11 हैं, है ना। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, संयुक्ताक्षर, नुक्ता, अंग्रेजी की ध्वनि औ आदि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बेटा, आज हम इसी पाठ के भाग 2 को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें क्या है? हिंदी में वर्णों की संख्या। हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है ना। और कुछ विद्वान हिंदी में 11 स्वर व 33 व्यंजन, कुल 44 वर्ण मानते हैं, 44 वर्ण मानते हैं। जबकि कुछ 11 स्वर और 33 व्यंजन के अलावा अंग, अह, व, अड़ और अढ़, ये सब मिलाकर कुल 48 वर्ण मानते हैं। कुछ चंद्र बिंदु वाला जो है अनुनासिक व औ को भी शामिल करके 50 वर्ण मानते हैं। सामान्यतः 11 स्वर और 33 व्यंजन, उसके बाद जुड़ते हैं अंग जो अनुस्वार है, अह, विसर्ग, अड़ और अढ़। 48 ही मूल वर्ण माने गए हैं। अब वर्ण भेद, इसको कैसे विभक्त किया गया वर्णमाला को? वर्णों के निम्न 2 भेद हैं। वर्णों को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, हमारा जो सांस की जो हवा है, बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इनकी संख्या 11 है। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बेटा, आपने देखा होगा इन 11 स्वरों को जब हमने उच्चारण किया तो हमारी जो मुख से हवा बाहर निकली है और ये स्वतंत्र है अपने आप में। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी होती, व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब बात आती है व्यंजन की। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के किसी भाग, किसी भी अंदर के अवयव जो हैं हमारे, उनसे टकराती है, तालु, ओष्ठ, दंत आदि से टकराकर रुक रुक कर बाहर आती है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के की सहायता लिए हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इनकी संख्या हिंदी में 33 है, 33। अड़ व अढ़ को मिलाकर ये 35 हो जाते हैं। अब इसमें विशेष बात क्या है, जरा देखें। प्रत्येक व्यंजन में अध्वनि मिली है ना। इसके अभाव में व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है। जैसे क आधा, आधा बनाने के लिए हमें नीचे एक चिन्ह लगाना पड़ता है, उसे हम हलंत कहते हैं। च आधा, ज आधा आदि, है ना। इसमें जब अ जुड़ेगा तभी ये पूरे बन पाएंगे। अब स्वरों की मात्राएं। हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, स्वतंत्र रूप में और व्यंजनों के साथ। दोनों तरह से हम इसका उपयोग करते हैं स्वर का। स्वर स्वतंत्र रूप में जो होते हैं उनको देखिए। जब स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है, वे अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आदर, आप, आओ। तो आदर में आ पूरा अपना स्वतंत्र उपयोग हुआ है, और आप में भी आ जो है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुआ है, और आओ में दोनों ही स्वर प्रयुक्त हुए हैं स्वतंत्र रूप से। अब व्यंजनों के साथ। व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होने पर स्वरों के स्थान पर उनकी मात्राएं आती हैं। जैसे रमा, शिव आदि, है ना। रमा में क्या हुआ? र आधा, उसमें अ जुड़ा, और म आधा, उसमें क्या जुड़ा? आ।
तब वह रमा बना। शिव, श आधा उसमें क्या जुड़ा, छोटा ई, और फिर वह आधा उसमें अ, तब जाकर के वह शिव बना। ठीक है। अब बेटा क्या होता है, नीचे देखेंगे हम इसको, ये नीचे जो सारणी बनी हुई है, वर्ण, मात्रा, मात्रा युक्त शब्द, स्पष्टीकरण। ठीक है। जैसे अधिक, अपने आप में स्वतंत्र, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है ना। आ की मात्रा होती काम, तो क में क्या जुड़ा बेटा, आधे क में आ जुड़ा और आधे म में अ जुड़ा, तब ये काम बना। किताब, तो क आधा उसमें छोटा ई जुड़ा है, त में आ जुड़ा, ब में अ जुड़ा, तब वह किताब बना। सीता, स आधा उसमें बड़ा ई, त आधा आ, तो सीता बना। ठीक है। ऊ की मात्रा का देखिए अब, शुभम, श आधा उसमें छोटा ऊ जुड़ा है, भ आधा उसमें अ, म आधा उसमें अ, ये शुभम बना। अब ऊ की मात्रा, स आधा उसमें ऊ, र आधा उसमें अ, त आधा उसमें अ, तब जाके सूरत बना। अब री की मात्रा देखिए, देवर्षि, द आधा उसमें ए, व आधा उसमें अ, री, और री तो अपने आप में पूरा है क्योंकि स्वर है ना, उसके बाद श आधा और ई, देवर्षि बन गया। सेवक, ए की मात्रा, स आधा उसमें ए, व आधा उसमें अ, क आधा उसमें अ, सेवक बन गया। ठीक है। अब आई की मात्रा, सैर, स आधा उसमें हमने आई जोड़ा, र आधा उसमें अ जोड़ा, तब सैर बना, है ना। और मोर, म आधा, ओ की मात्रा देखते हैं अपन, म आधा उसमें ओ, र आधा उसमें अ, तब जाकर के यह मोर बना। अब औ की मात्रा होती है कौआ, क आधा उसमें हमने क्या जोड़ा, औ, और उसमें फिर क्या जोड़ दिया, आ, तो क्या बन गया बेटा, कौआ। आया समझ में। सारे स्वरों की मात्राओं से जो शब्द बनते हैं वो इस तरह से जुड़ करके बनते हैं। स्वरों के अतिरिक्त इनकी भी मात्राएं होती हैं। अनुस्वार, अनुस्वार हमने आपको समझाया था, हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुस्वार पंचम वर्ण कहलाता है, और पंचम वर्ण का उच्चारण जब आधा होता है तो पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। सही है। अब अनुनासिक, इसकी मात्रा चंद्रबिंदु होती है, यह वर्ण के ऊपर लगती है, जैसे चांद, मुंह आदि। विसर्ग, इसकी मात्रा दो बिंदु के रूप में होती है और यह वर्ण के बाद लगती है, जैसे छह, दुख आदि। र की मात्रा, व्यंजनों के साथ र का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। जब र स्वर रहित होता है तो इसे रैफ भी कहते हैं, मतलब आधा र, तो वह अपने से आगे वाले वर्ण के सिर पर लगता है, ऊपर लगता है। हमने आपको पहले ही बताया था, आधा र ऊपर, पूरा र नीचे। जैसे सूर्य, तो र आधा और य पूरा, फिर य बन गया। ठीक है। दर्द, तो र आधा और द पूरा, है ना। अब जैसे प्रकाश, तो प का उच्चारण आधा हो रहा है, र पूरा, तो र हमने कहाँ लगाया बेटा, नीचे। चक्र, तो क का उच्चारण हम आधा कर रहे हैं और र का पूरा, तो र कहाँ लगाया हमने, नीचे। अब है ट, ट ड, इनमें जो है खड़ी पाई नहीं है, तो इनमें जो नीचे ऐसे लगता है, उल्टे वी जैसा चिन्ह लगता है, तो ट्रक, ड्रम आदि। आया समझ में। और श के साथ भी र का संयोग होने पर इसका रूप बदल जाता है, तो क्या बन जाता है, श्र। श आधा और र पूरा जब होता है तो श्रीमान, श्रम आदि। और स तथा त के साथ भी र का संयोग इस प्रकार से होता है, स्त्रोत, पत्र, तो त आधा और र पूरा, तो पत्र हमने ऐसे लिखा है। आया समझ में बेटा। तो हमने आज इतना पढ़ लिया है, हमारी कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। इतने पोर्शन को आपको पढ़ना है और समझना है, और आपका गृह कार्य यही है। इस जितना हमने पढ़ा है उसमें से आपको कितने प्रश्न बनाने हैं बेटा, 5 या 7 प्रश्न बना के उनके उत्तर लिखने हैं, बाकी का कल। धन्यवाद।